बल्बी साहब हमारे साथ मौजूद बिल्कुल हैं। दलाउन से बात करते हैं। सुहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिए, एंजॉय कर रहे हैं पीएसएल को, कैसे जा रहे हैं मैचेस? और कराची के सितारे क्यों गर्दिश में हैं अलवी साहिब? ये भी तलहा का एडिशनल सवाल है। गुड मॉर्निंग। I think, good morning to all of you. I think basically team combination जो है जिस वक्त ड्राफ्ट में सेलेक्ट किए थे उन्होंने क्वालिटी प्लेयर्स नहीं सेलेक्ट किए, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। और अब जब वो खिला रहे हैं तो अब जाके जैसे तैयब है, अब तैयब का मैं आपको एक बात बताऊं कि तैयब ताहिर को इन्होंने जाके चौथे पांचवें मैच में खिलाया है, जबकि ही इज बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ T20, क्योंकि उनको पता ही नहीं था किस तरह खेलता है। उसने अपने इंटरव्यू में बोला मैच के बाद, जब उसने 50 किए अपने पहले ही अपीयरेंस में, तो उस बेचारे ने मासूमियत में बोल दिया कि जी मैं बड़ा खुश हूँ, और जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मुझसे पूछा गया कि तुम किस नंबर पे खेलते हो, अच्छा तुम किस तरह का खेलते हो, अच्छा इस तरह का खेलते हो, चलो तुम्हें खिला लेते हैं। वो भी क्योंकि ये हारते चले आ रहे थे। तो आपको अपने प्लेयर का ही नहीं पता, आप प्लेयर से पूछ रहे हैं कि तुम किस तरह खेलते हो। तो ये तो कराची टीम का हाल है। सुहेब साहब, क्या वजह आपको क्या समझ आ रही है? ये क्या फोकस इस बार आउट है, लेकिन फिर भी बस वो फ्रेंचाइज तो बली हुई थी, इन्वेस्टमेंट निकाली नहीं। बात ये कि फ्रेंचाइज के ऊपर पूरा साल काम होता है, आपके पास पूरी होमवर्क होता है, हर बच्चे को आपने जो इमर्जिंग प्लेयर लेना होता है उसको आप एनालाइज करते हैं, उसको डोमेस्टिक परफॉर्मेंस में। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अभी हसीबुल्ला ने कल जो इनिंग्स खेली है, अपना पीएसएल का डेब्यू था, उसका पहला मैच खेल रहा था, ठीक है। वो आया कैसे ज़ल्मी की टीम में? उसको ड्राफ्ट के वक्त बाबर आजम ने कहा कि मुझे हसीबुल्ला चाहिए। ये मोहम्मद अकरम जो उनका कोच और मेंटर डायरेक्टर क्रिकेट है, उसने ये बात बताई कि हाँ वी वर टोल्ड बाय बाबर कि ये अंडर 19 में उसने इसको खेलते देखा है एंड दैट ही शुड बी पेड। अब आप ये बताएं, उसने आते ही पहली अपॉर्चुनिटी पे उसने परफॉर्म कर दिया। सो द थिंग इज, आपको पता है कि एक प्लेयर कैसा कर रहा है। यही लाहौर कलंदर की बात है कि उन्होंने जो प्लेयर्स लिए हैं वो पूरा साल उस पर काम करते हैं। अगर आपका कोच, आपका डायरेक्टर क्रिकेट मुल्क में ही नहीं रहता और उसके बाद उसको पता ही नहीं है कि बल्लेबाज जो है वो किस नंबर पे खेलता है, किस तरह का क्रिकेट खेलता है, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। टू बी फेयर टू कराची, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उनके साथ जरा सा बैड लक ये भी है कि उन्होंने बड़े क्लोज मार्जिन से हारे हैं, लेकिन आई थिंक अपनी गलतियों की वजह से पहले भी वो एक मैच काफी क्लोज मार्जिन से हारे थे। वो वाकई बैड लक उनका चल रहा है और इसमें वजूहात ये सारी मल्टीपल रीजंस हैं जो आप बता रहे हैं। अब ज़ल्मी की बात कर लेते हैं। ज़ल्मी की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? और कल जनाब पॉवल ने जो जबरदस्त परफॉर्म किया उस पर भी मैं आपका एनालिसिस चाहूंगी। देखिए, बात ये है कि ये टीम जो है ये टॉप 3 की नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बिकॉज इनकी बॉलिंग बहुत वीक है पेशावर ज़ल्मी की। और आप ये देखें कि अगर इमाद वसीम ने फैसला किया होता कि नंबर 4 पे खुद आता और जिम्मेदारी लेता चेस की, तो जब तक वो आया रन रेट 12, 13, 14 रन पे पहुंच गई थी। अब रह गया पावल। आई थिंक पावल ने बहुत आला इनिंग्स खेली हैं, लेकिन देखिए वेस्ट इंडियंस के पास जो एक एडवांटेज है वो पावर की है। छोटी बाउंड्रीज हैं, छोटे ग्राउंड्स हैं, उसके ऊपर अगर आप उसको बॉल बना के देंगे जो कराची ने दी, बिकॉज कराची का बहुत वीक बॉलिंग अटैक है। वो आमिर बहुत अच्छा ओवर किया उसने, पहला ओवर। थैंक यू सर, आपने आमिर की तारीफ कर दी। मैं आप आमिर को इग्नोर कर देंगे अलवी साहब? नहीं, देखिए जो बात सही है वो कहना चाहिए। उसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उसने बहुत जबरदस्त स्विंग किया, और जिस तरीके से उसने हारिस को और बाबर को विद इन 5 बॉल्स आउट किया, दोनों को LBW करके, उसको क्रेडिट देना चाहिए। He is not the great bowler that he was a few years back, but जब से वो इंजरी से वापस आया, उसका पहला मैच था। प्रॉब्लम है बल्बी साहब, हमारे प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी चल जाते हैं और कभी बड़ा जबरदस्त फॉर्म में नजर आते हैं, कभी बिल्कुल डाउन होते हैं। लेकिन अलवी साहब, जब बाहर की लीग्स खेलने जाते हैं तो कंसिस्टेंसी भी आ जाती है काफी हद तक। नहीं, देखिए जरा सा ज्यादा दम लगाते हैं। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, वहां बाहर जाके जरा दम ज्यादा लगाते हैं कि भाई दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिले। यहाँ तो घर की मुर्गी है ना, पता है कहाँ जाएंगे, हम ही हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा पिच कितना कंट्रीब्यूट कर रही है? नहीं, देखिए पिचेस हैव बीन गुड। कल जरा सी जो पिच थी
उसके ऊपर टर्न भी था, जरा सी कट भी हो रही थी गेंद, 200 रन भी बने. So the thing is that no, I think the pitches have been very good and full credit to PCB for that and the curators. सही. आज के मैच की प्रेडिक्शन आपकी सर? आज के मैच की प्रेडिक्शन पहले ये बताइए हाई क्यों निकला है? अफसोस ये हो रहा है कि कुछ टीमें हैं जिसको हमने बड़ा सपोर्ट किया था, दे आर नॉट रियली परफॉर्मिंग. सो आई थिंक लाहौर कलंदर्स का मैच है आज, एंड यू नो बेसिकली क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, जो कि मेरी बहुत पसंदीदा टीम है, लेकिन फॉर सम रीजन दे जस्ट नॉट फायरिंग. स्पेशली उनका जो बैटिंग ऑर्डर है टॉप 4-5 बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहा, हर मैच में कोलैप्स हो रहे हैं. अच्छा गेंदबाज भी अच्छे हैं उनके, हसनैन इज इन फॉर्म, नसीम शाह है, बट फॉर सम रीजन दे जस्ट नॉट परफॉर्मिंग. तो जरा अफसोस हो रहा है, लेकिन ये है कि लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, so I think right now they're the hot favorites to win tonight. अच्छा वैसे ये है अलवी साहब के, जिस तरह ये हमारे मुल्क में जबरदस्त ये इवेंट हो रहा है, अल्लाह करे ऐसे ही हर साल ये होता रहे. इसमें हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको ग्रूमिंग का भी काफी मौका मिल रहा है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल के. और दूसरा अब हमारी जो नेशनल टीम है उसकी जो मैनेजमेंट है उसको भी एक बेहतर मौका मिल रहा है कि परख सके कौन किस तरह का खेल रहा है और किसकी क्या क्वालिटीज है. देखिए ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही, मिल रहा है, क्योंकि हारून रशीद भी ऑलमोस्ट हर मैच में हर ग्राउंड के ऊपर मौजूद रहे हैं जब भी किसी एक शहर में बैठे हुए हैं. कल यासिर हमीद भी था जो कि सेलेक्टर का पैनल है, तो ये तो अच्छी बात है कि देर एट द ग्राउंड, देर वाचिंग द मैचेस. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी नेशनल सिलेक्शन पॉलिसी जब तक 100% मेरिट पे नहीं होगी और उसमें जरा सा कुछ प्लेयरों का ज्यादा ख्याल रखा जाता है, हर बोर्ड आता है उसके कुछ फेवरेट्स होते हैं, कुछ एजेंडाज होते हैं, उसमें ये यंगस्टर्स मारे जाते हैं ग्रूमिंग के लिहाज से. तो क्योंकि जब वो दूसरा बोर्ड आता है वो उसकी कोई और पॉलिसी होती है. तो हमारे यहाँ ये है कि इमर्जिंग प्लेयर को लेके फिर उसको आप जैसे साइम अयूब का ही मैं जिक्र करूं या तैयब ताहिर, इनको एक मेंटोर चाहिए पूरा साल और इनको एक कंसिस्टेंट एडवाइस चाहिए. वरना देखें जैसे हैदर अली वेंट डाउन द रोड, मुझे लगता है कोई उसको मेंटोर नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था. एंड इसी तरह वी लूज अ लॉट ऑफ गुड यंगस्टर्स. तो बहुत जरूरी है कि जब आपने यंगस्टर परफॉर्म करे यू अटैच अ मेंटोर टू हिम फॉर द होल ईयर. बिल्कुल आपने सही फरमाया. बहुत शुक्रिया आपका सुहेब अलवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बड़ी जबरदस्त आपसे गुफ्तगू हुई है PSL के सेवन पे. उफ क्या जुल्म है. बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर. चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा. तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं. एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था. एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे. इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है. फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई. आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है. मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है. चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है. बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं. बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म. बोल का अदलिया को सलाम. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.